अब मैं कोई नजर लगाने वाली या कर्स वाली बात नहीं कर रहा हूं, बट यस्टरडे इवनिंग आई वाज थिंकिंग कि भाई लिवरपूल इस साल ट्रेबल का एक सॉलिड कंटेंडर है। लिवरपूल ऑलरेडी लीग कप के फाइनल में पहुंच चुका है। लिवरपूल एफए कप में भी एक दावेदार था। प्रीमियर लीग मोस्ट लाइकली लिवरपूल जीतने वाला है। और चैंपियन लीग जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी स्ट्रगल कर रही है, जिस तरीके से रियल मैड्रिड का खराब सीजन जा रहा है, तो फिर पोटेंशियल थ्रेट लिवरपूल के लिए चैंपियन लीग में कौन है? आर्सेनल, दे आर नॉट रेडी येट। बार्सिलोना, ऑब्वियसली बार्सिलोना कुड बी डार्क हॉर्स इन द चैंपियन लीग। बट फिर एक ही जवाब आता है कि शायद यार बायर्न म्यूनिख एक मात्र टीम होती शायद जो चैंपियन लीग में कुछ कर लेती या करेगी। बट फिर विंसेंट कंपनी का चैंपियन लीग का इस सीजन का पहले सीजन का रिकॉर्ड बहुत ही निराशाजनक रहा है। सो आई वाज लाइक कि चैंपियन लीग में भी लिवरपूल की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। सो दैट मीन कि ट्रेबल जीतने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। आई वाज थिंकिंग दैट। और फिर मैच हुआ लिवरपूल का, और फिर लिवरपूल एफए कप से बाहर हो गया। प्लाईमाउथ और गाइल, क्या नाम है भाई? मतलब एक तो तुम्हें नाम ढूंढने में वक्त लगेगा कि भाई ये कौन सी लीग में खेलती है, कौन सा डिवीजन है। और इसने इस सीजन में यूरोप की बेस्ट टीम को हरा दिया, बाहर कर दिया। वेलकम टू फुटबॉल भाई। मतलब तुम समझ रहे हो कि ट्रेबल का ख्वाब ही लेना ही कितनी बड़ी गुस्ताखी होती है। मतलब क्वाड्रुपल ट्रेबल की डिबेट, ये सब बातें करना ही कितनी प्रेशर वाली, कितनी सपनों वाली चीजें होती है। और हकीकत में फिर इन चीजों को करना कितना मुश्किल चीज होती है, कितना इम्पॉसिबल जैसा टास्क होता है। एंड लिवरपूल जस्ट फिगर दैट आउट। आर्ने स्लॉट, ऑब्वियसली अगर तुम इस सीजन सिर्फ प्रीमियर लीग ही जीतो और बाकी तुम कुछ भी नहीं जीतो, स्टिल मैन कम ऑन, winning the league in his very first season in a league like Premier League, that's gonna be absolutely epic achievement for Arne Slot and Liverpool. But मतलब एक थॉट थी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड। आई थिंक लिवरपूल फैन में भी एक हल्का सा एक आ रहा था कि ना व्हाट कुड हैव बीन द पॉसिबिलिटी, क्या हो जाता या क्या हो रहा है, कहीं हम ट्रेबल की तरफ बढ़ रहे हैं एंड ऑल। बट वेलकम टू फुटबॉल मैन, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन। जब तुम मिड वीक एक फिजिकल लीग कप का सेमीफाइनल खेलते हो और 2 दिन बाद फिर तुम्हें एक और अवे जाके एक और कप का नॉकआउट राउंड खेलना होता है। दिस सम्स अप कि ये जो सिटी, मैनचेस्टर सिटी को तुम याद करो, मैनचेस्टर सिटी ट्रेबल तो जीती है 2 साल पहले। उससे पहले मैनचेस्टर सिटी ने डोमेस्टिक क्वाड्रुपल जीता था भाई, डोमेस्टिक क्वाड्रुपल। वो डोमेस्टिक क्वाड्रुपल जिसको द ग्रेट एलेक्स फर्गी बोल चुका था कि भाई ये जीतना असंभव है। वो फर्गी जो खुद ट्राइबल यूनाइटेड के साथ जीता था, उसके शब्दों में ये डोमेस्टिक क्वाड्रुपल जितना असंभव टास्क था। तो सिटी ने कम्युनिटी शील्ड जीता, एफए कप जीता एक सीजन में, लीग कप जीता, प्रीमियर लीग जीती। तो तुम समझ रहे हो कि मैनचेस्टर सिटी किस लेवल पे ऑपरेट कर चुकी है। क्वाड्रुपल डोमेस्टिक या ट्रेबल, ये बहुत दूर के सपने होते हैं। ये दीज आर इम्पॉसिबल थिंग्स टू मैनेज and to achieve, and that's why these are so special achievement. These are the kind of achievement which build your legacy, which build your aura, which build your era. And for Liverpool, I think disappoint होने की बात नहीं। देखो ऑब्वियसली यार तुम्हें अभी प्रीमियर लीग में फोकस रखना है, प्रीमियर लीग जीतना इज बिगेस्ट ऑफ देम ऑल। फिर चैंपियन लीग, देखो तुम चैंपियन लीग को मैं बहुत लोग सुनता हूं ना कि यार अब लीग में कुछ नहीं हो रहा, चैंपियन लीग प्रायोरिटाइज करते हैं, चैंपियन लीग को प्रायोरिटी बनाते हैं। भाई तुम चैंपियन लीग जैसी लीग को प्रायोरिटी नहीं बना सकते हो एज अ क्लब, एज अ प्लेयर। बिकॉज चैंपियन लीग एक ऐसी चीज है जो तुम 1 महीने खेलते हो, फिर एक महीने तुम नहीं खेलते हो। लीग ऐसी चीज है जो तुम्हें वीक इन वीक आउट खेलनी होती है। तो प्रायोरिटी तुम्हारी वही होती है, वीक इन वीक आउट वाली चीज। चैंपियन लीग इज मोर लाइक कि कई बार स्विच ऑन, कई बार स्विच ऑफ, और फिर ऊपर से नॉकआउट गेम्स। तुम कैसे प्रायोरिटी बना दोगे? एक से बढ़ के एक टीमें, पूरा साल तैयारी करो, एक नॉकआउट राउंड में तुम बाहर हो गए, एक लेग तुम गंदा खेल गए या 10 मिनट तुम गंदा खेल गए, यू आर आउट। डजंट मैटर तुम पूरा साल क्या प्रायोरिटाइज कर रहे थे, तुम क्या प्लान करके चल रहे थे, तुमने क्या तैयारियां कर ली,
चैंपियन लीग इज अ डिफरेंट ग्रेवी, इट्स अ नॉकआउट टूर्नामेंट, बट लीग इज अबाउट कंसिस्टेंसी। एक हफ्ता खराब खेलोगे, अगले हफ्ता कम बैक करने का मौका मिलता है। 38 मैच वीक तक तुम्हें अपने लेवल मेंटेन करने होते हैं, तुम्हें 38 मैच वीक तक कंसिस्टेंसी दिखानी होती है, तब जाके जून में, मई में तुम लीग की ट्रॉफी उठाते हो। That's not the case with the Champions League. And I believe winning the Premier League, yeah, any league, La Liga, Bundesliga, Serie A, respective leagues, is much, much more difficult and demands much, much more than winning the Champions League. It could be controversial, but that's my take. And for Liverpool, winning the league this season, it's gonna be huge. तुम समझ रहे हो? एक नया मैनेजर, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, एक्सपर्ट छोड़ो, लिवरपूल फैन को भी लग रहा था कि यार नया मैनेजर है, क्लब का एरा ढल गया 9 साल का, तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा चीजों में ढलने में, समझने में, स्लॉट की फिलॉसफी क्या है, फुटबॉल कैसा है, बिल्डअप कैसा होगा, पासिंग प्रिसीजन किस तरीके से चीजें चलेंगी, विंगर का क्या रोल होगा, फुल बैक का क्या रोल होगा, मिडफील्ड कितना एडवांस जाएंगे, कितना पीछे रहेंगे, किस तरीके से फुटबॉल चलेगा, किस तरीके का फिलॉसफी रहेगा। तो सबको लग रहा था कि एक प्रोसेस से एक आधा सीजन तो तुम्हें देना पड़ेगा, बट पहले सीजन में लीग जीत रहा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये आर्ने स्लॉट का फुटबॉल क्लब के फुटबॉल से काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। बिल्डअप काफी हद तक आर्ने स्लॉट की लिवरपूल ज्यादा लेती है, बिल्डअप में ज्यादा टाइम स्पेंड करती है एज कंपेयर टू यूर्गन क्लब फुटबॉल। क्लब के फुटबॉल में बिल्डअप जैसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं कि गेट द बॉल टू द अपोनेंट हाफ एज क्विक एज पॉसिबल, बट दैट्स नॉट द केस विद आर्ने स्लॉट। He spent a little bit more time in the build-up, where sometime number 6 commits and drop deep in spot of center back. फिर हम फुल बैक को मूव करते हुए देखते हैं, फुल बैक विड्थ लेके आते हैं तो विंगर इनसाइड आते हैं, अगर फुल बैक इनसाइड आ रहा है तो विंगर विड्थ देता है, जिसमें फिर नंबर 8 दो सेंटर मिडफील्ड राइट एंड लेफ्ट हाफ स्पेस अप्रोच करते हैं। इट्स क्वाइट अटैकिंग फुटबॉल, इट्स अ बिट ऑफ क्लॉप-एस्क काइंड ऑफ फुटबॉल where there is heavy metal involved. There is a lot of focus on intensity. They are mixing it up. A lot of crosses, a lot of supply into the box, a lot of gegenpress and retrieving the ball as soon as possible, and keeping the relentless attack going. So I think that suited this Liverpool side. It's like कि प्लेयर को कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, प्लेयर को कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली अपने प्लेइंग स्टाइल में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड इट्स मोर लाइक गो विद द फ्लो. And that's where Liverpool are this season, so good. And obviously I think they're going to win the Premier League. यहां पे मैं थोड़ा सा जिक्र टॉटनहम हॉटस्पर का करूंगा. एस्टन विला इस टाइम चैंपियन लीग फुटबॉल खेल रहा है. एस्टन विला इस टाइम किसी भी बड़ी टीम को पसीना छुड़ा देता है, कंपीट कर रहा है हाईएस्ट लेवल पे, टॉप लेवल पे, एक शानदार क्लब की तरह ऑपरेट हो रहा है, शानदार फुटबॉल ऑन द पिच देख रहा है, शानदार साइनिंग ऑफ द पिच हो रही है. बट on the contrary side, what's wrong with Tottenham Hotspur? पिछला सीजन, पहला सीजन, एंज पोस्टेकोग्लू's फुटबॉल looked like breath of fresh air कि भाई अटैकिंग फुटबॉल फिर से स्पर्स अपने डीएनए पे खेल रहा है, लाइक ओल्ड डेज ऑफ पोचेटिनो. फिर से स्पर्स की एक आइडेंटिटी बिल्ड हो रही है, फिर से स्पर्स के फुटबॉल को देखने में मजा आ रहा है. पहले सीजन में स्पर्स चैंपियन लीग क्वालिफाई भी किया, 2-3 महीने तक टॉप ऑफ द टेबल भी रहा. एंज पोस्टेकोग्लू में हम सबको एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर की ग्लिम्स या ट्रेड्स दिखे. लेकिन दूसरे सीजन में आते एंज पोस्टेकोग्लू मेट, यू नॉट विनिंग द ट्रॉफी. एक हफ्ते में दोनों लीग कप से तुम बाहर हो चुके हो. यू नॉट विनिंग द लीग. यू प्रॉब्ली नॉट गोना फिनिश इनसाइड द टॉप 6. दैट मींस यू विल मिस द यूरोपियन फुटबॉल एज वेल. What's next for Ange Postecoglou and this Tottenham Hotspur? Where are you heading toward as a club? Vicious cycle, जिसमें एक नया मैनेजर आता है, ग्लिम्स दिखाता है, सबको लगता है कि ये मैनेजर वर्ल्ड क्लास मैनेजर है. फिर अगला सीजन आता है, फिर वही स्पर्स की परफॉर्मेंस होती है, फिर वही स्पर्जी थिंग्स चल पड़ती हैं, फिर मैनेजर सैक होता है, फिर डैनियल लीवी पे सवाल उठते हैं, फिर नया मैनेजर आता है, फिर वो एक सीजन ग्लिम्स से प्रॉमिस दिखाता है, फिर वो मैनेजर सैक होता है. साइनिंग्स लगता है कि कई बार ठीक हो रही है, कई बार समझ नहीं आती कि ये प्लेयर इतनी महंगे रेट में स्पर्स में क्यों आ रहा है, क्यों साइन किया जा रहा है. आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो. आई थिंक स्पर्स को कुछ ड्रास्टिकली बड़े चेंज मैनेजमेंट में करने पड़ेंगे. दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. दे हैव टू क्लीन दैट मेस फ्रॉम द बोर्ड रूम, फ्रॉम द बैक रूम.
फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, फिर शायद तुम्हें निचली लेवल पे ग्राउंड पे परफॉर्मेंस देखेंगे। अदरवाइज तुम सैक कर लो। तुमने कॉन्टे को सैक कर लिया, तुमने पोचेटिनो को सैक कर लिया, तुमने जोजे मरीनो को सैक कर लिया, तुम यहां पे एंज पोस्टेकोग्लू को सैक कर लोगे, फिर किसी नए मैनेजर की तरफ चले जाओगे। बट दिस इज लाइक अ विशियस साइकिल, नथिंग इज चेंजिंग फॉर यू। This is a big depressing stuff from Tottenham Hotspur, man. I don't know how their fan cope up with this absolutely shithousery. It is absolutely shithousery. Chelsea, I think एंजो मारेस्का बिल्कुल सत्य वचन बोल रहा था जब उसने बोला था कि भाई दिसंबर का महीना था, तुम याद करो, बिकॉज आर्सेनल भी कुछ खास नहीं खेल रहा था एंड लिवरपूल एक अच्छा खेल रहा था एंड वी वर लाइक सिटी तो है नहीं रेस में। सो पीपल वर लाइक कि भाई साहब चेल्सी डार्क हॉर्स हो जाएंगे, चेल्सी ये कर देगा, चेल्सी वो कर देगा। और एंजो मारेस्का was insisting every press conference after every win, guys, we are not in the title race, we are not the title contenders. Now we know why he said this. एक नई टीम, एक नया मैनेजर, पहला सीजन, 5 मैच लगातार जीतने से तुम कोई टाइटल कंटेंडर नहीं बन जाते हो। चेल्सी आर स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। अब तुम ये चीज बोल सकते हो कि 3 साल टॉड बॉयली, क्लियर लेक इन्वेस्टमेंट, 1 बिलियन से ऊपर की स्पेंडिंग, 60 से ऊपर साइनिंग्स, 3 से ऊपर मैनेजर, क्या बदला? लेकिन ट्रस्ट मी, अगर इस बार चेल्सी टॉप 4 भी आती है या अगले साल चैंपियन लीग फुटबॉल के लिए क्वालिफाई करती है, दिस स्टिल वुड बी अ पॉजिटिव स्टेप, दिस स्टिल वुड बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज तुम टाइटल कंटेंडर को 1 साल में नहीं बनोगे। यू गोटा गिव एंजो मैरेस्का टाइम, एंड एंजो मैरेस्का इज एब्सोल्यूट द काइंड ऑफ मैनेजर दिस चेल्सी फुटबॉल क्लब नीड राइट नाउ, जिसमें 40 प्लेयर का स्क्वाड हो, जिसमें प्लेयर को क्लैरिटी चाहिए, जिसमें प्लेयर को अपने रोल का पता होना चाहिए, अपने प्रोफाइल का पता होना चाहिए। एंड एंजो मैरेस्का इज एब्सोल्युटली दैट काइंड ऑफ मैनेजर जो प्लेयर को क्लैरिटी दे रहा है, जिसका प्लान बड़ा क्लियर है, जिसके डिसीजन बड़े वोकल हैं। दिस इज व्हाट यू नीड। यू नीड समवन हु कैन क्लियर दिस मेस। एंड बिफोर दिस सीजन चेल्सी वर इन अ बिग ट्रबल, बट राइट नाउ they are much more stable than they were in the last season. So I think still realistically speaking चेल्सी के लिए ये सीजन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ऑब्वियसली वुड लाइक दिस कि यार हमारी टीम बन रही है, शायद हम कोई एक कप उठा लें, छीन ले, एक बूस्ट मिल जाता है। ऑब्वियसली ट्रॉफी कौन नहीं जीतना चाहता है, बट you gotta look it as a process and I think Chelsea are moving in the absolutely right direction.